रात के 12 बजे थे। हाईवे नंबर 47 की सुनसान सड़क पर एक पुरानी ट्रक तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर मंसूर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो इस रास्ते से बरसों से गुजरता आ रहा था। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी कुछ फीट से ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। ट्रक का पुराना रेडियो टिमटिमा रहा था, कभी गाना बजा रहा था, कभी अजीब सी खरखराहट सुनाई दे रही थी। मंसूर ने अपनी बीड़ी सुलगाई और धुआं खिड़की से बाहर छोड़ा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन में कुछ बेचैनी थी। इस हाईवे की कहानियां उसने कई बार सुनी थीं। लोग कहते थे कि रात को यहाँ एक औरत का भूत भटकता है। मंसूर ने इन बातों को हमेशा मजाक में उड़ाया था। भूत वूत कुछ नहीं होता, वो ढाबे पर दोस्तों से हंसते हुए कहता। लेकिन आज रात का सन्नाटा कुछ और ही था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक आकृति पर पड़ी। कोहरे के बीच एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी सिर झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका था। मंसूर ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांककर पूछा, "ए बहन, इतनी रात को यहाँ, कहीं छोड़ दूं?" औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन चेहरा अब भी नहीं दिखा। मंसूर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसका दिल दया से भर गया। शायद कोई मुसीबत में हो, उसने सोचा। उसने ट्रक में बैठ गई। उसने सिर झुकाए रखा, साड़ी का पल्लू चेहरे पर डाले हुए। मंसूर ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। मंसूर ने बात शुरू करने की कोशिश की। कहाँ की रहने वाली हो? इतनी रात को अकेले कैसे? कोई जवाब नहीं। मंसूर ने फिर पूछा, लेकिन औरत चुप रही। अब उसे हल्का सा डर लगने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन औरत का चेहरा अब भी नहीं दिखा। तभी रेडियो अचानक तेज आवाज में चीखने लगा, एक कर्कश डरावनी आवाज, और फिर पूरी तरह बंद हो गया। मंसूर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। अरे, ये क्या? मंसूर की सांस अटक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने ट्रक से उतरकर सड़क के किनारे देखा, लेकिन ना कोई निशान था, ना कोई आवाज। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने जल्दी से ट्रक में वापस बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे की सीट से एक ठंडी सांस महसूस हुई। रुको! एक फुसफुसाती बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। मंसूर ने ब्रेक पर पैर जमाए रखा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे देखा। औरत फिर से वहां थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे। चेहरा पीला और सूखा हुआ था, जैसे बरसों से सूरज की रोशनी न देखी हो। उसने कर्कश आवाज में कहा, "तुमने उसे क्यों मारा?" कि क्या? मैंने किसी को नहीं मारा, मंसूर चीखा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया। कोहरा और गहरा हो गया, और अब सड़क पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। "तुमने उसे मारा, उसी हाईवे पर 25 साल पहले।" औरत की आवाज अब और भारी हो गई थी। मंसूर का दिमाग तेजी से भागने लगा। 25 साल पहले की एक रात उसे याद आई। वो तब जवान था, नया नया ड्राइवर बना था। एक रात नशे में धुत उसने गलती से एक औरत को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। वो रात को सड़क के किनारे चल रही थी। मंसूर डर गया था। उसने लाश को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और भाग गया। उसने सोचा था कि कोई नहीं जानता। "मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया।" मंसूर रोते हुए गिड़गिड़ाया, लेकिन औरत की आकृति अब और डरावनी हो गई। उसका चेहरा ट्रक के हर शीशे में दिखने लगा, जैसे वो हर तरफ मौजूद हो। "तुम भाग नहीं सकते।" उसकी आवाज अब कई आवाजों में बदल गई थी, जैसे कोई पूरा समूह चीख रहा हो। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मंसूर को लगा जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा है।
उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। कोहरा उसे निगल गया। अगली रात हाईवे पर एक और ड्राइवर रमेश अपनी गाड़ी चला रहा था। उसे ढाबे पर मंसूर की ट्रक की कहानी सुनाई गई थी। लोग कह रहे थे कि मंसूर की ट्रक खाली मिली, इंजन ठंडा, जैसे रात भर चली ही ना हो। रमेश ने इसे अफवाह माना और हंसकर टाल दिया। लेकिन जैसे ही वो हाईवे के उस सुनसान हिस्से में पहुंचा, कोहरा गहराने लगा। उसकी हेडलाइट्स में एक आकृति दिखी, एक औरत साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए। रमेश ने गाड़ी धीमी की और खिड़की से झांका। मैडम, लिफ्ट चाहिए? उसने पूछा। औरत ने सिर उठाया और उसकी खाली आंखें देखकर रमेश की चीख निकल गई। उसी रात ढाबे वालों ने एक और गाड़ी की हेडलाइट्स कोहरे में गायब होते देखी। सुबह तक रमेश की गाड़ी भी खाली मिली। कुछ दिन बाद एक स्थानीय पत्रकार अनीता इस हाईवे की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने आई। उसने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 25 साल पहले एक औरत की हिट एंड रन में मौत हुई थी। उसका नाम था शांति। वो एक गरीब मजदूर थी जो रात को अपने गांव लौट रही थी। उसकी लाश झाड़ियों में मिली थी, लेकिन मामला दबा दिया गया था। अनीता ने हाईवे पर रात बिताने का फैसला किया। वो अपनी कार में कैमरा और रिकॉर्डर लेकर बैठी। रात गहराई और कोहरा फिर से घना हो गया। तभी उसकी कार की हेडलाइट्स में वही आकृति दिखी। अनीता ने डरते हुए कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने शटर दबाया, कार का इंजन बंद हो गया। शांति, क्या तुम हो? अनीता ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोहरे में से एक फुसफुसाहट आई, मुझे इंसाफ चाहिए। अनीता ने अपनी कहानी छापी। उसने शांति की मौत का सच उजागर किया और पुलिस को पुराना केस दोबारा खोलने के लिए उन ड्राइवरों को ढूंढता है जो रात में हाईवे नंबर 47 से गुजरते हैं। अंत कहते हैं, मंसूर कभी नहीं मिला। उसकी ट्रक अब भी हाईवे के किनारे खड़ी मिलती है, लेकिन हर बार कोई नया ड्राइवर गायब हो जाता है। रात को कोहरे में हाईवे नंबर 47 पर एक ट्रक की हेडलाइट्स और एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि शांति का भूत तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।